औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल लैला खान में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए सूरह इखलास का एक ऐसा आसान सा अमल लेकर आई हूँ जिसे करके आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी मकसद में, किसी भी फील्ड में, ज़िंदगी के किसी भी मैदान में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और 100% गारंटी के साथ ये अमल है कि इस अमल को करके, सूरह इखलास के इस वजीफे को करके आप किसी भी चीज़ में कामयाबी जो है वो हासिल कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा अमल है। तो बताने से पहले आपको मैं रिक्वेस्ट करती चलूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं बेल का निशान चेक कर लें। और दूसरा, मेरी वीडियोस को मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक ज़रूर किया करें। बहुत कम लाइक्स आते हैं मेरे वीडियो के ऊपर। अभी तो इतने सब्सक्राइबर मेरे हुए नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए मेरी हौसला अफजाई के लिए। और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो का लिंक अपने जानने वालों में शेयर ज़रूर करें ताकि मेरे चैनल की ग्रोथ हो सके। और जिस तरह से मेरा चैनल हर मुश्किल का हल एकदम से इतना ज़्यादा अल्लाह ताला ने उस पर करम किया था, उसमें बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, तो मेरे इस चैनल में भी, इस चैनल की ग्रोथ में भी मेरे साथ तावन कीजिए। शुक्रिया। आज सूरह इखलास का अमल मैं जो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ वो तो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत आसान सा अमल है, लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूं कि आपने अगर कोई वजीफा करना है, कोई भी वजीफा आप करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको उसमें कामयाबी मिले, तो आप उसके साथ ये अमल ज़रूर करें, ठीक है। बाकी सारे अमाल तो मैं आपसे कहती रहती हूँ ना कि आप इस्तग़फ़ार की कसरत कीजिए, दुरूद शरीफ की कसरत करें, कुरान पाक की तिलावत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी के साथ साथ तहज्जुद की नमाज की भी आदत बनाएं। और इसके अलावा मैं आपसे कहती हूँ कि हर वक्त वज़ू में रहने की कोशिश करें। तो ये सारे अमाल अपनी जगह पर हैं, ज़रूर कीजिए, इनको तो छोड़ें ही नहीं, ज़रूर करें। या इनमें से कोई भी एक अमल अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो नमाज के अलावा, यानी नमाज तो पढ़नी ही पढ़नी है ना, तो बाकी दुरूद शरीफ किसी वक्त आप नहीं भी पढ़ रहे होते तो इस्तग़फ़ार पढ़ लिया या दुरूद शरीफ पढ़ लिया, या टाइम फिक्स कर लें कि इस टाइम पे मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना है, इस टाइम पे मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ना है, इस टाइम पर मैंने जो है कुरान पाक की तिलावत करनी है। तो ये आप लोग रूटीन बना लें और अपना टाइम फिक्स कर लें। तो बाकी जो ये अमल सूरह इखलास का अमल मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, ये किसी भी मकसद में कामयाबी का एक बहुत ही ज़बरदस्त और गारंटी वाला 100% गारंटी का अमल है। सबसे पहले तो आपने इसमें ना ये टाइम जो है वो मैं अब आपको बता देती हूँ कि ज़ोहर की नमाज के बाद ये अमल किया जाएगा, ठीक है। जब आप ज़ोहर की नमाज अदा कर लें, तो ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद जब आप अपनी, यानी पूरी नमाज अदा नहीं करनी अभी आपने, सबसे पहले आपने सुनते 4 पढ़ ली और फिर जब 4 फर्ज पढ़ लेंगे आप, तो उसके बाद आपने ये अमल करना है। यानी कि बाकी के जो 2 सुन्नत और 2 नफल रह जाएंगे वो बाद में अदा करेंगे, पहले आपने ये वजीफा करना है, यानी ये अमल करना है। तो आपने पढ़ना है सूरह इखलास को। पहले आप 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने सूरह इखलास को हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 11 मरतबा पढ़ना है। सिर्फ 11 मरतबा ही सूरह इखलास को पढ़ना है और 11 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ी जाएगी साथ। और फिर जब आप पढ़ लें तो उसके बाद आपने तीसरा कलमा जो है वो पढ़ना है 3 मरतबा। सॉरी, तीसरा नहीं, पहला कलमा पढ़ना है आपने, ठीक है। पहले 11 मरतबा आपने सूरह इखलास पढ़नी है और उसके बाद पहला कलमा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा आपने 3 मरतबा पढ़ना है। जब आप ये भी पढ़ लें 3 मरतबा, फिर आपने 3 मरतबा ही दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और अपने जिस मकसद के लिए आप कामयाबी चाहते हैं उस मकसद में कामयाबी के लिए आप दुआ कीजिए। दुआ करने के बाद 1 मरतबा दुरूद इब्राहिमी दोबारा पढ़ें और फिर उसके बाद बाकी जो आपकी नमाज रह जाती है, पीछे 2 सुन्नत और 2 नफल, वो अदा कर लीजिए।
وہ ادا کرنے کے بعد جیسے آپ جو دعا مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں، لیکن جو وظیفے کا ٹائم تھا وہ ظہر کی نماز کے فرائض ادا کرنے کے بعد، یعنی کہ جو اس کے 4 فرض ہیں اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے۔ کم از کم کچھ دن جاری رکھیں تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ اس عمل کی کتنے برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، اور آپ کو کیا کیا حاصل ہو رہا ہے۔ کم از کم لگاتار اس عمل کو 15 دن تک ضرور کریں۔ جب آپ 15 دن تک اس عمل کو جاری رکھیں گے بغیر کسی ناغے کے تو آپ کو خود نظر آ جائے گا۔ پھر آپ اس عمل کو ہمیشہ جاری رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، یا پھر تب تک جاری رکھیں جب تک آپ کوئی وظیفہ اس کے ساتھ کرنا چاہیں کہ آپ چاہتے ہیں اس میں آپ کو کامیابی مل جائے، تو اس عمل کو جاری رکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ہی آسان سا عمل ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، صرف اس کا ٹائم کا خیال رکھیں کہ یہ ظہر کی نماز میں فرائض کے بعد، یعنی ظہر کے جو فرض ہیں ان کے بعد ہی اس عمل کا ٹائم ہے، اور اسی وقت یہ عمل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی آج کی ویڈیو، آج کا وظیفہ۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں، اور مجھے اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔